नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैंने आपको इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बता दिए और कल हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई थी जिसका नाम था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब मैंने बताया था आपको कि सहयोग होना, जुड़ना, कि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर हमने ये देखा था कि सर कोयले का दहन C+O2CO2, मैग्नीशियम का दहन Mg+O2 MgO। उसके बाद हमने देखा था कि जल का निर्माण कि H2+O2, तीर का निशान H2O। उसके बाद में हमने कहा था कि दीवार पर सफेदी करने के लिए किस विलयन का प्रयोग करते हैं, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपने बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और दीवार पर सफेदी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल और खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो वो भी हमने देखा था क्या होता है बेटा, CaCO3। इस Ca का नाम कैल्शियम और CO3 का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर वियोजन का मतलब क्या होता है, कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, और टूटने का भी मतलब क्या होगा सर, अलग अलग होना, अलग अलग होना। टूटना या अलग अलग होना, वियोजन का मतलब टूटना या अलग होना। सर अलग कौन सी चीज होगी, आप ये कह सकते हो कि मेरे पास दो चीजें हैं, ये तो सर पहले से ही अलग है, ये तो नहीं टूटेगी। तो मेरे पास में जो एक चीज होगी वो टूटकर दो भागों में बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, और अपघटन का भी मतलब क्या होता है, टूटना होता है, अलग अलग होना होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे कि सर कि एक अभिकारक, जैसे एक अभिकारक मेरे पास ये टूटकर दो उत्पाद बनाता है A+ में B। सर एक तो क्या था, मेरे पास अभिकारक था, और ये टूटकर इसने दो उत्पाद बना दिए, A और B दोनों अलग अलग बनाए हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने क्या करेंगे, अब इसके नीचे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या होगा बेटा कि एक अभिकारक टूटकर दो बनाएगा या दो से अधिक बनाएगा, क्या बनाएगा सर, उत्पाद बनाएगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं।
तो इसके लिए अब देखो, अब इसके अपने उदाहरण पढ़ते हैं कि मेरे पास में है FeSO4। FeSO4, इसका नाम क्या लेंगे कि SO4 की संयोजकता हमें पता है +2 होती है, और Fe की संयोजकता होती है वो, SO4 की संयोजकता क्या होगी बेटा, -2, और Fe की संयोजकता क्या है, +2 है। कि जब Fe की संयोजकता +2 होती है तो Fe को अपने क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। अब जब इसको अपने क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, और ऊष्मा की उपस्थिति में ये टूट जाएगा, तो अपने क्या होगा कि ये Fe का नाम होगा फेरस, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है, +2 है, और ये क्या है, सल्फेट, तो फेरस सल्फेट। तो ये ऊष्मा देने पर, ऊष्मा की उपस्थिति में ये टूटेगा किसके अंदर, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। कि सर यहाँ पे तो अपने बोल रहे थे फेरस, और यहाँ पर फेरिक कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो Fe की संयोजकता होगी वो +3 होगी। जब Fe की संयोजकता +3 होती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो ये नाम हो जाएगा अपने फेरिक ऑक्साइड। प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में बेटा बनेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसीय अवस्था के अंदर होती है। तो एक नंबर एग्जांपल अपने ये हो गया। दूसरा अपने लेते हैं Ca। इसके अंदर अपने एग्जांपल एक और होगा कि जिसमें कि CaCO3, इसका सभी नाम जानते हैं कि सर Ca का नाम होता है कैल्शियम और CO3 का होता है कार्बोनेट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे ही अपने चूना पत्थर कहते हैं कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा कि CaCO3। तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाएगा, ऊष्मा दी जाएगी, तो ये ऊष्मा देने पर टूटेगा किसके अंदर, किस, देखो मैं पहले इसको आपको विस्तार से बताता हूं कि जो CaO है, CaCO3 है, वो एक तो टूटता है Ca+ के अंदर, +2 होती है, और ये CO3 है वो CO2 और O के अंदर टूटता है। तो ये जो प्लस वाला होगा इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहां पर जब अपने कैल्शियम और ऑक्सीजन की आपस में जब सूत्र बनाते हैं इसका, तो इसकी संयोजकता होती है +2, इसकी होती है -2। दोनों की एक जैसी संयोजकता होगी तो क्या बनेगा, CaO बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, CaO। इसका नाम है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। प्लस में क्या है, यहां पे क्या बचेगा कि सर ये बच गया, ये क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बचेगी। तो जब कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ में सहयोग किया तो बन गया CaO, और बचा क्या, CO2, तो वो CO2 अलग से बन गया। या आप ऐसे याद रख सकते हो अगर इसको रखना चाहो तो, कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसका Ca होगा और यहां से Ca आ गया। ये कहेगा मैं अकेला नहीं रहूंगा, तो ये इसके साथ में से 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CaO बनेगा। इसके पास कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 होगी, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो CaO प्लस में CO2, कि जो अपने CO का नाम होता है उसे अपने बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। तो आप सभी इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने इसी के अंदर एक और अब समीकरण देखते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3।
सर लेड का तो हमको पता है कि पीबी होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, तो इसका नाम क्या होगा, PbNO3। पर लेड की जो संयोजकता होती है वो आप साइड में लिख भी सकते हो कि सर लेड की जो संयोजकता होती है, या लेड को लिखा किससे जाता है, पीबी से। इसकी संयोजकता होगी वो +2 होती है। सर इसकी -1 वो इसके नीचे जाएगी, इसकी +2 वो इसके नीचे जाएगी, तो +2 को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो क्या बन गया, लेड नाइट्रेट। जब इसको अपने ऊष्मा देंगे, इसको गर्म किया जाएगा, तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, कि सर पीबी और एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो PbO, इसका नाम होगा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड बन जाएगा PbO, क्योंकि इसकी संयोजकता +2, इसकी -2, दोनों की समान है। तो अपने क्या होगा, इस सूत्र को वैसा का वैसा लिख देंगे। इसके बाद में NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी, O2 बनेगी। तो इतना एक बार आप लिख सकते हो इसको। के बाद हम देखेंगे कि हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली कि सर एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाता है। देखो इनमें सभी के अंदर एक ही अभिकारक होगा, चाहे वो फेरस सल्फेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, और या लेड नाइट्रेट हो। वैसे इसका नाम तो आपको आता ही होगा, क्या नाम होगा, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अपनी नेक्स्ट इसी के अंदर हेडिंग क्या होगी नीचे, कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। कि ये वियोजन और वियोजन को ही अपने क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार की होती है, तो यहां पे इसका आंसर होगा 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार का नाम होगा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। 2 नंबर पे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। 3 नंबर पे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कि सर ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। देखो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या होगी, कि सर ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कि सर विद्युत की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना, प्रकाश में कि सर प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। तो इसमें अपने 1 नंबर हेडिंग डाल दो, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया परिभाषा क्या बताई थी, ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन होना, अभिकारक का टूटना। तो इसमें अपने लिखेंगे ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना।
ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या तो इसके आगे तो आप अपने आप लिख लोगे, क्या कहलाती है कि ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे इसके बेटा उदाहरण देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तीर का निशान, हमने इसको क्या दी, ऊष्मा दी, और ये टूट जाएगा। Ca के सबसे पहले Ca अलग होगा, और अलग होने के बाद में ये कहेगा मैं तो अकेला जाऊंगा नहीं, तो ये इसके साथ में से 3 O है, उसमें से एक O ये ले लेगा, तो क्या बनेगा CaO, प्लस में यहां पे क्या बचेगा CO2 बचेगा, CO2। ये अभिक्रिया आपको पीछे करवाई थी, क्या थी बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। 2 नंबर विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कि सर विद्युत की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना, विद्युत की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। आगे आप लिख देना इसमें कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, कि विद्युत की उपस्थिति में अभिकारक का टूटना। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने बेटा लिया क्या, H2O, इसको क्या बोलते हैं, जल। तीर का निशान, इसमें क्या हमने प्रवाहित की, विद्युत अपघटन कराया या विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जो H है, बहुत सारे H आपस में मिलके क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे, तो इसको अपने कहेंगे H2, और प्लस में O2, कि सर H2 भी क्या है, गैस, और O2 भी क्या है, गैस। H2 हाइड्रोजन गैस, O2 क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, सर जो इसके पैर में है वो, इसके नीचे है 2, तो इधर भी 2 है, क्लियर है। इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है, लेकिन इधर कितनी है, 2, तो इसके देखो सूत्र के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन अब जो हाइड्रोजन होंगे 2 दूनी 4, तो इसको अपने 2 आगे लिख देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो ये हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे आप लिख दो, एक तो बनी अपनी क्या, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी ये कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। जो अपने हाइड्रोजन गैस है वो हमें मिलती है, आप यहां पे लिख दो, जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें मिलेगी कैथोड पर, कैथोड पर मिलेगी, और जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें कहां मिलती है, एनोड पर। तो ये आप थोड़ा नीचे अलग से मेंशन कर लेना कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तो कैथोड पर मिलेगी, और ऑक्सीजन गैस है वो कहां मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। आप ये देखो किस गैस की मात्रा 2 गुनी प्राप्त होती है, कि सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है वो तो 1 है, और हाइड्रोजन है वो 2 है, तो हम कहेंगे किस गैस की मात्रा 2 गुनी प्राप्त होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 गुनी मात्रा, और 2 गुनी मात्रा किसकी होगी, हाइड्रोजन गैस की। और किससे होगी, किससे 2 गुनी प्राप्त होती है, किससे, तो आप लिखोगे बेटा ऑक्सीजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से। अगर आपसे ये पूछ ले किस पदार्थ का विद्युत अपघटन करवाने पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा 2 गुनी प्राप्त होती है,
तो इसमें पदार्थ आप क्या लिखोगे कि सर पदार्थ वो होगा जल, यानी H2O। ये क्या होगा O2, और ये क्या हो जाएगा H2। तो यहां तक एक बार सभी आप लिख लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आप सभी ने ये लिख लिया होगा। तो हमने वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश। इसमें 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। विद्युत अपघटन में एक चित्र भी आता है, तो वो हम चित्र करेंगे कल। तो बेटा कैसा आपको समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने YouTube चैनल ABB लर्निंग हब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं।